बताना चाह रहे हैं सर कि जैसे हमारे गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको राशन दिया जा रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ के नहीं नाम है। पर जो पंचायत की व्यवस्था है, पंचायती राज है, उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो तो निष्क्रिय है। नौकरशाही जो है हमें तो हावी दिखाई दे रही है और गुंडा राज और आतंकवाद की आड़ में भ्रष्टाचार। सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी महीने में 1 या 2 बार दर्शन दे जाए तो उसकी मेहरबानी। दुरुपयोग कर रहे हैं, नेपियर घास लगाई गई और वो लग भी नहीं पाई, खत्म भी कहते रहो तो हैंडपंपों की मरम्मत तक नहीं हो पाती है। नमस्कार, मैं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ आज हमारी टीम न्यूज 92 महेवा विकास खंड के सबसे पिछड़ी ग्राम पंचायत पड़री नरहान में हूँ। इस ग्राम पंचायत पड़री में 2 गांव लगते हैं, एक तो पड़री और दूसरा नरहान। यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी, क्योंकि ये बीहड़ में बसा गांव है और काफी समय से दस्त प्रभावित रहा है। उस समय फूलन देवी, मुस्तकीम, निर्भय ऐसे तमाम बड़े-बड़े बागी इसी क्षेत्र में शरण लिए रहे, जिसके चलते इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार नहीं हो पाया जिस तरह से देश विकसित हो रहा है। आज भी ये ग्राम सभाएँ काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, यहाँ अधिकारियों का भी कम आना-जाना रहता है। फिलहाल पड़री तक तो हम लोग आ गए, लेकिन पड़री से अगर नरहान जाना चाहें, तो नहीं जा सकते हैं। पड़री पड़री तक तो रोड है, पड़री के बाद रोड नहीं है। आज हम पड़री में हैं और यहाँ ग्रामीणों ने बहुत समस्याएँ बताई। आज हम खुद उनके ज़ुबानी से आपको उनके गाँव की समस्याओं से परिचित करवाते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं। सर आपका नाम क्या? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी। आप बताएँ आपकी ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान प्रधान के द्वारा कितना विकास कार्य हुआ? आपके गाँव में कितने मनरेगा मज़दूर हैं? उनको कितना रोज़गार मिला? आपके गाँव में विद्यालय है, पंचायत घर है, गौशाला है, उनकी क्या स्थिति है? बिंदुवार आप बताएँ। सबसे पहले तो हम मीडिया आभार प्रकट कर रहे हैं आपका कि आप हमारे गांव में पधारे। स्वागत है, धन्यवाद। दूसरी बात ये है जो आपने प्रश्न बिंदुवार किए कि आपके यहाँ विकास की गति क्या चल रही है। तो विकास के नाम पर जो पंचायत की व्यवस्था है, पंचायती राज है, उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो तो निष्क्रिय है। क्योंकि यहाँ जो गठन किया गया है, ना तो उन्हें कभी उनकी आवश्यकता महसूस की गई, ना उन समितियों की आवश्यकता महसूस की गई, ना उन सदस्यों की आवश्यकता महसूस की। यहाँ तक कि हम तो प्रधान की भी आवश्यकता अनिवार्य महसूस नहीं समझते हैं। गुपचुप तरीके से कहीं उनके प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी सहभागिता हो, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन नौकरशाही जो है हमें तो हावी दिखाई दे रही है और गुंडा राज और आतंकवाद की आड़ में भ्रष्टाचारी हो रही है। नौकरशाही आपको दिखाई दे रही है। नौकरशाही का मतलब क्या? यहाँ पे जो गौशाला है, वो किस नौकरशाही का प्रकार है? गौशाला के बारे में बताएँ। नौकरशाही का मतलब ये है कि साहब जैसे शिक्षा विभाग है, विद्यालय में जो नौकरी करने वाले अध्यापक हैं, पंचायत राज विभाग है, ग्राम विकास अधिकारी है, ऐसे संबंधित जितने भी विभाग ग्राम पंचायत के अंदर काम कर रहे हैं, उनके सारे जो जो सरकार की ओर से जो लगे हैं, जैसे सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी महीने में 1 या 2 बार दर्शन दे जाए तो उसकी मेहरबानी है। सफाई कर्मी महीने में 1-2 बार दर्शन देता है। हाँ, ऐसी स्थिति और हम ही नहीं, जो ग्रामीण खड़े हैं, इनसे आप सवाल कर सकते हैं इस बारे में कोई गलत तथ्य यदि हम बता रहे हों। अच्छा, अब गौशाला से संबंधित है। गौशाला में आपको हमने बताया कि जैसे वो घास जो है, नेपियर का। नेपियर घास जो लगवाई गई थी, बताइए साहब गौओं के लिए सरकार इतना सब कुछ करने के बाद और आप जो है बिल्कुल माने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नेपियर घास लगाई गई और वो लग भी नहीं पाई, खत्म भी हो गई और पता चलो गौएँ जो है मर रही बेमौत। कितनी गाय होंगी इस समय गौशाला में? अब इस समय रिकॉर्ड में जो भी हों, लेकिन हमें तो 20 या 25 गाय दिखाई इनको देती है। चराने वाला है कोई कि ऐसी ढील चराने ली जाती? वाले हैं, 2 आदमी अपना नाम बता रहे हैं और चरा रहे हैं। वो देख-रेख कर रहे हैं। अभी तो गर्मियों का सीज़न है, इसलिए जो है वो ऐसी छोड़ दी जाती हैं। अब शाम को वो उनका प्रबंधन कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति है। आज से कुछ समय पहले ही हमारी टीम यहाँ आई थी, तो बहुत बुरी स्थिति हमने पंचायत घर की देखी।
जिसमें लोगों का कब्जा था, भूसा पड़ा था और जानवर भी बांधे जाते थे। उसका कहाँ तक हल हुआ? उसका साहब आपके आने से हमारे अपने व्यक्तिगत अन्य ग्रामीणों की हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपके आने से परिवर्तन आया। परिवर्तन आया कि पंचायत घर खाली हो गया और पंचायत घर का सौंदर्यीकरण किया गया। अब उसमें कितना धन लगाया गया ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में वो उसकी हालत कुछ हद तक ठीक है। और इधर जो सुलभ शौचालय स्वचालित नहीं था उसमें भी परिवर्तन आया, लेकिन अभी जो है रोड की साइड में जो आम आदमी यदि उसमें प्रयोग करना चाहे तो रोड साइड से उसमें कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थितियों से जो है स्वच्छता मिशन से जुड़े पंचायत विभाग को अवगत कराया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि आम आदमी उन रोड से संबंधित शौचालय का प्रयोग करे। सरकार ने एक नई योजना चलाई, हर घर नल योजना। इसके तहत आपका गाँव में पानी की टंकी बनाई गई या कुछ हुआ अभी तक? समय समय पर स्वच्छता मिशन के अंदर जो है जागरूकता अभियान चलाए गए। अब उनमें उन जागरूकता अभियानों से कितने लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ स्वच्छता मिशन से संबंधित टंकी का कोई निर्माण नहीं किया गया और ना ही उस योजना के संबंध में कोई कार्रवाई की गई। तो आप सरकार से चाहेंगे कि हमें हर घर नल योजना का लाभ मिले? बिल्कुल चाहेंगे। जब पूरे प्रदेश में जो है युद्ध स्तर पे पूरे देश के अंदर हर घर नल जल योजना चलाई जा रही है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे स्वच्छ जल का प्रयोग करना। यहाँ तक कि दूषित जल सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं। उनकी ना कोई चेकिंग हो रही है और बात देख के अभी अभी एक अब वो चला गया जाने क्या कि मतलब महीनों तुम कहते रहो तो हैंडपंपों की मरम्मत तक नहीं हो पाती है। पिछली बार रिकॉर्ड बाढ़ आई थी, जी, उस बाढ़ में काफ़ी गाँव प्रभावित हुए। जी, आपके गाँव में भी कच्चे मकान गिरे होंगे, जी, नुकसान हुआ होगा, जी। उसका कितना लाभ मिला आपको? मकानों के संबंध में सरकार की ओर से जो नाश्ता के बतौर आकस्मिक व्यवस्था दी गई थी उसका लाभ नहीं, तो नहीं, नहीं, जो मकान गिरे उनका मुआवज़ा उनका कुछ? कोई मुआवजा हमारी जानकारी में तो नहीं मिला, और मिला हो तो वो बता सकते हैं। हमारा मकान प्रभावित भी नहीं हुआ था और जिनके हुए वो बता रहे हैं कि कोई मुआवजा नहीं मिला। सचिव के द्वारा आपके मकान का सर्वे किया गया था? नहीं किया गया है। सचिव ने सर्वे भी नहीं किया? ना, 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 कोई सर्वे नहीं, जब आता ही नहीं है तो सर्वे को करें। कौन सचिव है यहाँ पे? अरे अंजना पाल के नाम से सचिव है। सचिव इतनी दमंगई से अपनी ग्राम पंचायत को संचालित कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन की कार्रवाई के को सिस्टम ही नहीं है। द्वितीय बात बताएं, सबसे बड़ी बात सरकार ये है कि राजस्व विभाग इतना निर्भीक है कि वो लेखपाल जो है वो तो 6 महीने में दिखाई दे रहे हैं और है ना अवैध तरीके से अतिक्रमण की मारामारी चल रही है। चक्रोड है, नाली है, खरंजा है, जो जिसको जहाँ मन आ रही उन्हें अपनो झंडा गाड़े पड़ो है। और जबकि सरकार कह रही है कि सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। कैसे हटाया जाए हमें यही समझ में नहीं आ रही कि हम एसडीएम को लिख के दें, कलेक्टर को लिख के दे चुके। मीडिया के माध्यम से तो ये बात हमारी योगी सरकार तक जानी चाहिए। आशा है हमें कि ये बात योगी सरकार तक जाना चाहिए और इसके साक्ष्य बिल्कुल प्रमाणित कि नक्शा जो है बता रहा है कि ये चक रोड है, पता चल रहा है उन्होंने खेत चल रहा हो। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। सरकार की एक योजना और है, एक गाँव में ही रोज़गार देने की, जिसमें एक नरेगा योजना आती है। इसमें कितने जॉब कार्ड होंगे आपके गाँव में? हमारे अपने अंदाज से जो है करीब 200 के ऊपर 250 के लमसम जॉब कार्ड होने चाहिए। दोनों गाँव मिला के, जी, पड़री और नरयान मिला जी, के। जी। इनको अभी तक रोज़गार के लिए कोई कार्य हुआ यहाँ गाँव में? नहीं हुआ, 1 साल से नरे 1 वर्ष से नरेगा नहीं चलो। अबे न मजदूरन से बूझ ले जे। 1 साल से नरेगा से को काम नहीं है। कागजन में कागजन में होए बापे, आसमान में होए बाके का, हमें हम लोगन के मजूरी नहीं मिली तो हम का जाने। कागजन में चल रहो कि कहूँ चल रहो। एक देखो जो शौचालय बनवाओ गओ है, लेकिन वो बनो नहीं है। कागज में बन गओ, पैसा निकल गए जाके और जियो टैगिंग हो गई, जो लिखो जाते दीवार में वो लिख गओ, लेकिन है ही नहीं है। लिखो का गओ ना, हमारी पीठ में लिखो ये देख कहूँ। जब बहुत ही बहुत ही एक ये सोचनीय विषय है। इनका मानना है 1 साल हो गई नरेगा से कोई रोज़गार नहीं मिला है और शौचालय बता रहे हैं एक निर्माण
कागजों में हो गया, टैग भी लग गया, नंबर भी आ गया। मगर ये ग्राम सभा पड़री का सामुदायिक शौचालय है। शौचालय तो देखने में काफी अच्छा बना है, काफी लागत भी लगी होगी, लेकिन ताज्जुब ये है, इस शौचालय में आने के लिए रास्ता कोई नहीं है। चारों तरफ से रास्ताएं लॉक हैं। अगर कोई आता है तो ये बगिया है, और बगिया का फाटक खोलना पड़ेगा, तब वो अंदर आएगा। अगर बगिया का फाटक खोलना बंद करना वो भूल जाता तो ये बगिया उजड़ जाएगी। बहुत ही सोचनीय विषय है। प्रधान जी के द्वारा जो निर्माण कराया गया, ये औचित्यहीन है। आज तक यहाँ एक भी व्यक्ति शौच करने के लिए नहीं आया है। भाई आपका क्या नाम है भैया? राजू, ये शौचालय बना, इससे आपको क्या लाभ है? हम लाभ तो है हमको, लेकिन इससे अब फिर लाभ भी नहीं है जब काम इनने सही नहीं कराया। कैसा काम नहीं कर? ये सब देखो ट्रीटमेंट सब बिगड़ा हुआ पड़ा है और काम चालू है, परेशान करते हैं बस, चालू चालू कहते हैं और चालू है नहीं 2 साल से। यहाँ आने के लिए रास्ता आने कौन के सा लिए है? रास्ता यही रास्ता मिलेगा, अब ये प्रधान चाहें तो रास्ता है, अब वो नहीं चाहें तो रास्ता कहाँ से मिलेगा। अगर ये रास्ता खोल देते हैं, ये तो बगिया के लिए हो वो जाए। तो अपना बंद करेंगे। हाँ, और यही है कि चालू होना चाहिए, यहाँ आदमी होना चाहिए, सब व्यवस्था ये होना चाहिए। तकलीफ तो यही है, लाइट भी लग गई उन्नी, चालू है, फिर कहीं कुछ है नहीं और चालू है, ये है सब। बहुत बड़ी समस्या है। हमने अपने खेत में बनाई और समस्या हम ही के तकलीफें दे रही, तो मतलब ऐसे चल जाएगा इनकी प्रधानी। अपनी जगह दे रहे हो, अपने ही के परेशान कर रहे, पीड़ित कर रहे, इनने कुछ कहा और कुछ करके करवा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं हम। मुझसे ये कहा था कि ये तुम दे दो अपनी जगह और तुम्हारा आदमी लगेगा और तुम सब यूज करोगे। अब कोई चीज करते हैं तो इसमें परेशान करते हैं बार बार। बहुत बड़ी समस्या है। शौचालय तो बना है, मगर शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। काश अगर यही गेट रोड की साइड हो जाता, तो शायद ही जनता को बहुत लाभ मिलता। यहाँ रोड के लिए जगह हम देंगे और रोड पे करवाएंगे, लेकिन ये पंचायत मित्र ने और ये प्रधान ने दोनों की कलाकारियों से ये गेट नहीं हुआ यहाँ। ये अपनी सोचते रहे कि हम लिखवा भी लें और हम अपना काम कर दें और दूसरे की जगह चली जाए, ये शोषण करने के चक्कर में रहते हैं दोनों। आज भी जो कर रहा है शोषण मेरे साथ। हाँ, वो जे लगी है पीछे। ये तो पहले बात हुई थी ना कि यहाँ करवाना है तुमको। हमसे यही बात हुई थी, ये शौचालय हम अपनी जगह देंगे, शौच के लिए हम यूज करेंगे और सब लोग यूज करेंगे, गांव भर यूज करेगा और पानी भी यूज हम करेंगे, ये हमने कहा था। जो आदमी रहेगा वो हमारा रहेगा, हमारी जगह ठीक है हम लिख देंगे, ये मैंने कहा था जी। तो पर्सनल जगह पे क्यों करवाई? वो पहले से बातचीत हुई थी ना कि पर्सनल जगह है, तो वो तो शौचालय की जगह में है। लिखित में दी है? नहीं, लिखित में तो ये है ना, पूरा हो जाएगा सब लिखित है, और मेरा काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ। यह ग्राम सभा पड़री का सामुदायिक शौचालय है। शौचालय तो देखने में काफी अच्छा बना है, काफी लागत भी। देखिए, मैं पड़री में हूँ और एक माता जी है, अपनी समस्या लेके आई हैं। चलो इन्हीं से पूछते हैं क्या बात है। क्या हुआ माता जी, क्या समस्या है? भाई रहने को घर नहीं है, छपरन में पन्नी ताने रह रहे हैं। आपको कॉलोनी नहीं मिली? ना। कॉलोनी के लिए लिखा था आपने? हाँ, कोई सुनाई ही नहीं हो रही। प्रधान जी से बोला है, लिखा पढ़ी की है? प्रधान जी से नाव से बोली, चंदऊ पार की कड़ गई, पूर्णों की कड़ गई, कोई सुनाई नहीं है। ये महिला बड़ी परेशान है, इनके पास कोई घर नहीं है। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि सर इनका कोई आश्वासन दें तो इनको तसल्ली मिले और इनके लिए सिफारिश करें। मैं आपसे ही आपकी बात ही समझ सही से जानता हूँ और आपकी सारी जानकारी प्रधान जी को होगी। प्रधान जी कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है। अब साइट खुलने पर इनके आवास करा दूंगा, बस और क्या है। अब मैं मान लीजिए सरकार दे तो आपको देन मिले। माता जी, प्रधान जी का कहना है साइट खुलेगी, आपको प्रथम वरीयता में आपको मकान मिलेगा।